बिहारी मजदूरों को गाली देने वाले सत्यराज, बिहारी मजदूरों का मजाक उड़ाने वाले सत्यराज जो डीएमके के समर्थक हैं, उनके खिलाफ तेजस्वी यादव का एक ट्वीट तक नहीं आता है कि जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं ये बात बोल रहा हूं, वैसे ही तमिलनाडु में तेजस्वी यादव जी फोन करा के जो है मेरे ऊपर एफआईआर करा देंगे। तो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, वो बिहार के मजदूर हमारे यहाँ आते हैं, इन्हें द्रविडियन बनाओ, इन्हें द्रविड़ संस्कृति सिखाओ और भी बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। जब हम एक देश बन जाते हैं तो तमिलनाडु के नेताओं ने ऐसा क्यों ठान लिया है कि बार बार जो है उनकी राजनीति जो है वो बिहारी मजदूरों पे आके टिक जाएगी, सनातन विरोधियों पे टिक जाएगी। तेजस्वी यादव जी का कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं आया, इंडी गठबंधन के किसी भी नेता का प्रतिक्रिया इस पे नहीं आया। जो सनातन को गाली देता है उसके साथ बर्थडे मनाने वाले आरजेडी के युवराज जो है जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे। कटप्पा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बाहुबली को क्यों मारा पार्ट 2 में आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन यही कटप्पा बिहार के मजदूरों को गाली क्यों दे रहे हैं, बिहार के मजदूरों के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता चला होगा। बाहुबली के कटप्पा ने यूपी बिहार के मजदूरों का उड़ाया मजाक। ये मेरा कहना नहीं है, ये एक पोर्टल है ऑफ इंडिया, उसका कहना है। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं ये बात बोल रहा हूं, वैसे ही तमिलनाडु में तेजस्वी यादव जी फोन करा के जो है मेरे ऊपर एफआईआर करा देंगे। डीएमके पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सनातन मिटाने का जो है सपना जो है अपने दिलों में सजा के रखी है, और उसी डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बर्थडे में तेजस्वी यादव जाते हैं। एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन तेजस्वी यादव का दोस्त है, क्योंकि दोनों का उम्र लगभग सेम है, और उदयनिधि स्टालिन जो है सनातन मिटाने की बात करता है। सत्यराज जो साउथ के एक्टर हैं, तमिल फिल्मों में जो है अनेकों फिल्मों में काम किया है, डीएमके से प्रभावित है, ये अप इंडिया बता रहा है। और उन्होंने सनातन विरोधी स्टेटमेंट पे उदयनिधि स्टालिन का समर्थन किया था, और आज जो है बिहार के मजदूरों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, वो बिहार के मजदूर हमारे यहाँ आते हैं, इन्हें द्रविडियन बनाओ, इन्हें द्रविड़ संस्कृति सिखाओ और भी बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। द्रविड़ संस्कृति सीखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी दूसरे राज्य के लोगों का मजाक उड़ाना गुनाह है। अगर तमिलनाडु के लोग जो है कर्नाटका में काम कर रहे हैं या केरल में काम कर रहे हैं, और केरल या कर्नाटका के लोग जो है तमिलनाडु के लोगों का मजाक उड़ाएं, तमिलनाडु के लोग जो है श्रीलंका में है, तमिलियन है, श्रीलंका के लोग जो है अगर तमिलनाडु का मजाक उड़ाएं तो बुरा लगता है कि नहीं। तमिलियन लोगों का अगर श्रीलंका में जो है तमिलियन लोगों के साथ गलत होता है, तो हमारे जो लोग हैं आर्मी में है, वो लोग भी जाके जो है श्रीलंका में जो है 1990 में जाके अनेकों तमिलियन को बचाया। उस समय जो है हम एक देश बन जाते हैं। जब हम एक देश बन जाते हैं तो तमिलनाडु के नेताओं ने ऐसा क्यों ठान लिया है कि बार बार जो है उनकी राजनीति जो है वो बिहारी मजदूरों पे आके टिक जाएगी, सनातन विरोधियों पे टिक जाएगी। अब तो ये हुआ कि सत्यराज जो तमिलनाडु के फिल्मों में काम करते हैं, तमिल फिल्मों में काम करते हैं, वो भी बिहारी मजदूरों को गाली दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का कोई प्रतिक्रिया इस पे नहीं आया, इंडी गठबंधन के किसी भी नेता का प्रतिक्रिया इस पे नहीं आया। 2025 में चुनाव है और हम बिहार के लोग जो है ये इंडी गठबंधन वाले को सबक सिखाएंगे। जो सनातन को गाली देता है उसके साथ बर्थडे मनाने वाले आरजेडी के युवराज जो है जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव को सबक सिखाएंगे। बिहारी मजदूरों को गाली देने वाले सत्यराज, बिहारी मजदूरों का मजाक उड़ाने वाले सत्यराज जो डीएमके के समर्थक हैं, उनके खिलाफ तेजस्वी यादव का एक ट्वीट तक नहीं आता है। लेकिन मनीष कश्यप जब बिहारी मजदूरों के लिए आवाज उठाता है तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता है। जरा सोचिए कि ये दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहारियों के समर्थन में बिहार के नेता ही नहीं खड़े होते हैं। सत्यराज, आपको किसी ने ये हिम्मत नहीं दिया है कि खूबसूरत देश भारत में किसी भी राज्य के लोगों का आप मजाक उड़ाएं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे बिहार के नेता ने ही बिहार को बर्बाद कर दिया। उसमें जो है सबसे बड़ा योगदान जो है लालू प्रसाद यादव और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव का है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जंगल राज स्थापित किया और तेजस्वी यादव जो बिहार को गाली देते हैं उनके साथ जाके जो है केक काटते हैं। जो सनातन विरोधी स्टेटमेंट देते हैं उनका बेटा जो है वो जो है तेजस्वी यादव का दोस्त है। और जो सत्यराज बिहारी मजदूरों का मजाक उड़ाता है उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी
तमिलनाडु में तो अभी चुनाव भी नहीं है, लोकसभा का चुनाव भी संपन्न हो गया, फिर भी जो है बिहारी मजदूरों का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। त्रिची में जो है सत्यराज ने ये सारा स्टेटमेंट दिया है, और ये मेरा कहना नहीं है, साफ साफ कह दे रहा हूं, नहीं तो तमिलनाडु में जाके एफआईआर हो जाएगा मेरे ऊपर, और उसके बाद से तेजस्वी यादव जी जैसे लोग जो है बिहार में भी एफआईआर करा दिए थे। बिहारी मजदूरों को समस्या होता है कि नहीं। और हां, मैं किसी भी पार्टी में रहूंगा, अगर हमारे मजदूर के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा, मजदूरों को समस्या होगा और मजदूरों के स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो मैं तो बोलूंगा। मैं बिहार के सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सत्यराज का विरोध करें। क्यों ये बिहार के मजदूरों का जो है मजाक उड़ाएंगे, क्यों? और ये अप इंडिया का खबर है, आप देख सकते हैं, अप इंडिया का खबर है। बस कोर्ट से भी मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोगों के ऊपर जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कोर्ट को, और इस प्रकार के लोगों को जो है सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। बाहुबली में आपके अभिनय से जो है वो पूरा देश जो है वो कह रहा था कि आप जो है अच्छे व्यक्ति हैं, अभिनय अच्छा करते हैं, लेकिन एक एक्टर, एक अच्छा एक्टर अच्छा इंसान हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आपने साबित कर दिया कि आप बाहुबली में एक अच्छा एक्टर थे, लेकिन रियल लाइफ में एक घटिया निहायती कमीना इंसान है सत्यराज। और आपके ऊपर जो है बिहार में एफआईआर होना चाहिए, आपके ऊपर बिहार में केस होना चाहिए। और हिम्मत है तेजस्वी यादव, तो आपने जो है मनीष कश्यप के ऊपर केस करवाया था ना, और आपने जो है तमिलनाडु में भी जो है मेरे ऊपर केस करवाया था ना। हिम्मत है तो सत्यराज के खिलाफ जो है एक ट्वीट करके दिखा दे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बिहारी लोग अपमानित होते रहेंगे। आपने अपने पिताजी से सीखा है ना, आपके पिताजी ने क्या किया था जब बिहार और महाराष्ट्र में जो है राज ठाकरे का मन से जो है बिहार के लोगों को मार के वहां से भगा रहा था। उस समय आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट आता है कि हम जो है जू और चपाती पे आके जो है छठ मनाएंगे। लालू जी तो ये बात बोल देते हैं, और वहां पे लालू जी के समर्थक जो है जू और चपाती पे छठ मनाने चले आते हैं, और लालू जी कहते हैं कि मेरा तबीयत खराब है इसलिए हम जू और चपाती में छठ मनाने नहीं है। आपके पिताजी ने तो यही किया था, बिहारी लोगों को जो है मार खिलवाया था, साजिश करके मार खिलवाया था। आपके पिताजी ने मार खिलवाया था, साजिश करके मार खिलवाया था। जू और चपाती में छठ मनाने नहीं गए, पहले उकसा दिए और उकसाने के बाद शांत हो गए, नहीं मनाने गए। और तमिलनाडु में जो है बिहार के मजदूरों के बारे में इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाता है, और आप जो है डीएमके के जो है मुख्यमंत्री, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता जो है उदयनिधि स्टालिन के साथ केक काटते हैं। लालू जी भी इस पे कोई ट्वीट नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है फूट डालो शासन करो। इन लोगों ने अंग्रेजों से सीखा है। तेजस्वी जी, आप लोगों ने भी अंग्रेजों से सीखा है। आपस में जो है जातीय उन्माद, जातीय हिंसा फैलाने का प्रयास करते हैं, बिहारी को जो है दूसरे राज्यों में पिटवाते हैं और बिहार में राजनीति करते हैं। बस मैं विनती करूंगा कि तेजस्वी यादव जी, हिम्मत है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से फोन करके पूछिए कि सत्यराज ने ऐसा क्यों बोला है, और हिम्मत है तो आरजेडी जो है बिहार में सत्यराज के खिलाफ जो है एफआईआर करके दिखाए। हिम्मत है तेजस्वी यादव जी तो उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जो है बिहार में एक एफआईआर करके आप दिखाओ। लेकिन मुझे पता है कि आप एफआईआर नहीं करोगे, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी है और आप लोग भी सनातन विरोधी हैं। उदयनिधि स्टालिन जो है और सत्यराज जो है वो बिहार विरोधी है, और आप लोग भी बिहारी होने के बावजूद जो है बिहार विरोधी हो। और बिहार के मजदूरों के स्वाभिमान पे कोई भी ठेस पहुंचाएगा, मनीष कश्यप खड़ा मिलेगा। मनीष कश्यप 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा जब बात आएगी बिहार के मजदूरों की, और जब बात आएगी बिहार की। बस मेरे बिहार के मजदूर भाई, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, 10 साल के अंदर पलायन का दर्द जो है वो बिहार से पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक देंगे। एकदम वादा करता हूं कि फिर मजबूरी में बिहार का कोई व्यक्ति जो है वो मजदूरी करने बाहर नहीं जाएगा। ये वादा है। 2034 से पहले जो है वो पलायन जो समस्या है वो बिहार से खत्म हो जाएगी, और 75% पलायन की समस्या जो है ना वो 2030 से पहले हम लोग किसी भी हाल में खत्म कर देंगे। बाकी मजदूर, आप लोग एकदम मजबूती के साथ काम करना, कहीं भी रहना, और कहीं भी समस्या हो
आप लोग जो है मेरे से संपर्क करें। हम जो है आप लोगों के पास पहुंचेंगे और आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। वो हमें चाहे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, किसी से क्यों ना लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ हम जीवन भर खड़ा रहेंगे। जय हिंद।